हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पॉल एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देर न करते हुए हम बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस वाक्य अंत में कहानी देते हैं। जैसे क्या तुम, आप इंट्रोगेटिव में बात करें, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम खेलते हो, इस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते हैं। चलिए पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं किस तरह होगा। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। डू, डज, सब्जेक्ट, इसमें नॉट दिया होता है। क्या आप नहीं खेलते हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तो डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन करते हैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे। किसी भी वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे सेंटेंस भी आते हैं। आप जैसे आप बॉल क्यों खेलते हैं, क्यों आप बॉल क्यों नहीं खेलते हैं, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए भी हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। वो क्या होगा, तो सबसे पहले WH फैमिली, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जब वाक्य के बीच में आता है तो उसको हम इंग्लिश सबसे पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम WH और फैमिली रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर इस पर नॉट दिया है तो नॉट का भी यूज करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल हम सबसे पहले रखते हैं। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, इस प्रकार से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या शब्द से अगर शुरू होता है तो हम सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करते हैं। आप जानते ही हैं कि एक वचनकर्ता के साथ और हम डज का प्रयोग करते हैं
बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे ये बहुवचन है, यहाँ पर यू क्या है, बहुवचन। तो अब सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे क्या शब्द से शुरू, अगर हम बात बोलते हैं तो हम डू, डज ही सबसे पहले लिखते हैं। तो तुम है, यहाँ पर डू यू, डू यू, आप यहाँ पर डू लिखा, फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, आप वर्ब का प्लेटफॉर्म स्पीक होगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक, इस प्रकार से क्या डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलते हैं तो बताइए। हाँ, इस प्रकार से फिर हम इस प्रकार से भी क्वेश्चन करते हैं, क्या इसका अगर नेगेटिव देख लेते हैं दूसरा, अब क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, इस प्रकार से हम नेगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी नहीं क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, इस प्रकार से भी हम सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा, तो हम सबसे पहले डू यू हमारा ये फार्मूला नेगेटिव वाला काम करेगा। जैसे अब यहाँ पर डू यू फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, इस प्रकार से भी हम बोलेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल सुनते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार से भी हम सेंटेंस बातचीत करने में भी बोलते हैं। आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, इस प्रकार से, या आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, इस प्रकार से हम बताते हैं। आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, चलिए आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो, चलिए आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तो यहाँ पर क्यों, कहाँ, कब, कैसे, अगर वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, WS फैमिली में आते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। चलिए, तो क्योंकि व्हाई मीन्स क्या होता है, व्हाई मीन्स क्यों, तो हमारा सेंटेंस WH फैमिली से बिलोंग करेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, और आप हैं तो यू होंगे, तो व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बनाएंगे। और अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल निगेटिव वाला, आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, आप अंग्रेजी
नहीं बोलते हैं। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? तो इसका इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? अभी समझ लीजिए, हमारा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसका हम इंग्लिश में सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे? तो चलिए, व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? इस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का। चलिए, और आप समझ ही गए होंगे और नेक्स्ट टाइम और समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।